सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट रीजन। कैसे हमारे यूजीए 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। सर हमारा काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। सर डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दीजिए, क्योंकि 4 तारीख को अलॉटमेंट आने वाला है, फिर तुरंत 7 तारीख से एडमिशन है। ऐसे में सभी स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि सर हमें उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल लिस्ट दे रहा हूं, और ये एक गवर्नमेंट हर इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे आपका 4 तारीख को अलॉटमेंट आएगा ना, तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज अपना अपना नोटिस निकालती है जिसमें टोटल लिस्ट रहता है। और आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 7 तारीख को जाओगे, जहां भी आपको कॉलेज मिलेगा वहां पे भी यही लिस्ट चिपका हुआ रहता है। तो आज मैं आपको ऑफिशियल लिस्ट दिखाने वाला हूं और एक एक डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूं। तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सारे डॉक्यूमेंट नोट कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा तिनका होता है ना, वो भी नहीं छूटेगा जो कि आपको एडमिशन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। एक बार सब लोग दिल से लाइक करो, एक बार सब लोग इस वीडियो पे कम से कम 1000 यूजीए के हमारे प्यारे स्टूडेंट का लाइक होना चाहिए। सब एक बार दिल से लाइक करो सब बच्चे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोग अभी तक हमारे बिहार इंजीनियरिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अलॉटमेंट से लेके अभी आपकी बहुत सारी प्रोसेस होने जा रही है। अभी अलॉटमेंट आएगा, वहां पे ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के बाद आपका अपग्रेडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सब चीज के बारे में जानकारी आपको इसी ग्रुप में मिलेगी, तो मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले। इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग ऑफिशियल लिस्ट के ऊपर। देखो, ये हमारा लिस्ट है, आपका एक कॉलेज का लिस्ट है और ये ऑफिशियल लिस्ट है। इससे बाहर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने जा रहा है, और मैं एक एक करके हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखना, आप लोग सब चीज समझ लो। ठीक है, समझते हुए चलो अच्छे से आप लोग, और एक एक चीज आप लोग नोट करते जाओ। सबसे पहले जो है आपको जो लगना है, फी मैं बता दूं। देखो बच्चा, हर कॉलेज का अलग अलग फी रहता है। किसी कॉलेज का 3300 है, किसी कॉलेज का 3500 है, किसी कॉलेज का 4500 है, बट 5000 से ऊपर किसी भी कॉलेज का फी नहीं है। ऑन एन एवरेज आप 5000 रुपए रख सकते हो कि आपको एडमिशन कराने में, एडमिशन के टाइम पे आपको 5000 के आसपास लगेगा। अब कहीं पे 3500 लग सकता है, कहीं पे 4500 लग सकता है, डिफरेंस हर कॉलेज में। जैसे इस कॉलेज का आप देख सकते हैं, ये आपका जीसी से एक पूरा का नोटिस है। यहां पे आपको जनरल बीसी ईबीसी के लिए 3330 का रसीद कटना है, एससी एसटी के लिए 3210 का रसीद कटना है। ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही होगा। जो आप लोग भी पूछ रहे थे सर ना कि सर कितना फी लगता है एडमिशन में, वो भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। देखो बच्चा, सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, यूजीए का सारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, यूजीए का, क्योंकि नोटिस में कहीं पे भी यूजीए नहीं लिखती है बीसीसी बोर्ड, क्योंकि दोनों माध्यम से एडमिशन होते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले समझो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर, रैंक कार्ड इशूड बाय बीसीसी बोर्ड पटना। अलॉटमेंट लेटर आपका, जिस दिन आपका अलॉटमेंट आएगा, यानी कि 4 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ रहा है, उस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। क्या मिलेगा? अलॉटमेंट लेटर, कि आपको ये कॉलेज मिला है, ये ब्रांच मिला है। ठीक है, ये अलॉटमेंट लेटर होता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, ऑफ यूजीए 2026। उसके बाद आपका रैंक कार्ड, यूजीए का रैंक कार्ड। ठीक है, यूजीए का रैंक कार्ड एकदम सीरीज में, और इसी सीरीज में आपको वहां पे सबमिट करना है। जो सीरीज में यहां नंबरिंग में लिखा हुआ है, इसी सीरीज में आपको एडमिशन के टाइम में सबमिट करना है। तो सब लोग मेक श्योर करेंगे कि आप लोग अरेंज कर लो डॉक्यूमेंट। ठीक है, रैंक कार्ड ऑफ यूजीए हो गया, आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया। इसके अलावा आपका जो है सेकेंड नंबर पे एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ऑफ बीसीसी एग्जाम। इसके जगह पे आपको लगेगा, ध्यान से देखिए, जेई मेंस का, जेई मेंस का एडमिट कार्ड, जेई मेंस का एडमिट कार्ड एंड जेई मेंस का, जेई मेंस का स्कोर कार्ड। ठीक है, जेई मेंस का स्कोर कार्ड। ठीक है, ये आपको लगेगा सेकेंड नंबर पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना अपना जेई मेंस का एडमिट कार्ड अच्छे से रखे होंगे। ठीक है, अब किसी बच्चे के पास नहीं भी होगा, हो सकता है इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उसका क्या उपाय है। ठीक है, उसके बाद
हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये पार्ट ए एंड पार्ट बी क्या है सर? देखो, जब आपने यूजीए का फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो आपको जो है एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, एक रिसीविंग मिला होगा, वही हुआ आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। उसी को बोलते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वाला जो है हार्ड कॉपी। तो ये आपका सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसे आप बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। आपको याद होगा जब फॉर्म आया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को संभाल के रखना है पार्ट ए पार्ट बी, क्योंकि एक बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट होता है। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी अगर किसी को नहीं है, किसी के पास, कैसे डाउनलोड करना है तो बोलिएगा, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन रिपोर्ट फिल्ड बाय कैंडिडेट। देखो बच्चा, ये हुआ आपका जो है ना बायोमेट्रिक। देखो, दो चीज अभी आपका वेबसाइट पे जैसे अलॉटमेंट आएगा ना, दो चीज आएगा आपका। एक आएगा चेक स्लिप, ठीक है, अच्छे समझ लो, और एक आएगा बायोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट जो है ना आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, जहां से आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया ना बीएससी बोर्ड की वेबसाइट पे, ये जिस दिन अलॉटमेंट आता है उसी दिन ये अपलोड होता है, ठीक है। चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक। चेक स्लिप को कहा जाता है जांच पर्ची, ठीक है, और बायोमेट्रिक आपका बायोमेट्रिक फॉर्म होता है। ये दोनों आपका उसी दिन आ जाएगा वेबसाइट पे, तो ये भी आपको लगना है, ठीक है, ये भी आपको लगना है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट फिल्ड बाय कैंडिडेट, यहां लिखा हुआ है ना, फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट पे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम लोग छठा नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। बाबू, इसी सीरियल में अरेंज कर लेना, क्योंकि कॉलेज में जाओगे तो आपका 1-1.5-2 घंटा बर्बाद हो जाएगा सिर्फ डॉक्यूमेंट अरेंज करने में। और पहले से जो है आप अरेंज करके रखोगे, तुरंत जाओगे, डॉक्यूमेंट दोगे, एडमिशन लोगे, तुरंत इंस्टेंट काम होगा। इसलिए आप लोग अरेंज कर लेना। और वीडियो बहुत शिद्दत से बना रहे हैं, एक बार लाइक करो सब लोग यार, सब लोग एक बार दिल से सब लोग लाइक करो जल्दी से, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्लिप। ये क्या है सर? देखो, आप लोग सब लोग चॉइस फिलिंग किए हो, तो चॉइस फिलिंग का चॉइस लेटर मिला है ना, चॉइस लेटर, उसी को बोलते हैं चॉइस फिलिंग स्लिप। तो चॉइस लेटर आपको चाहिए, ठीक है, चॉइस लेटर। तो इसको ये हुआ छठा नंबर पे। सातवां नंबर पे इतना डॉक्यूमेंट आपको यूजीए का चाहिए था, ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट आपका यूजीए का चाहिए था, जो बीसीसी बोर्ड के तहत आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे। अब आते हैं हम लोग आपके एजुकेशनल से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले आप लोग का जो है मैट्रिकुलेशन की बात करें हम लोग, ठीक है। मैट्रिकुलेशन यहां मैं मिटा देता हूं, जो भी चीज यहां पे मैंने मार्क किया था, आप लोग अच्छे से समझना बच्चा, और अच्छे से आप लोग जो है ना हर चीज को नोट करते हुए चलना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो वो खो जाएगा, इसलिए सब लोग पेन पेपर पे आप लोग नोट करना है। ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहले मैट्रिकुलेशन 10th का आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखो। 10th का आपको चाहिए एडमिट कार्ड, 10th का आपको चाहिए मार्कशीट, ठीक है। और अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो 10th का चाहिए आपको प्रोविजनल। सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट प्रोविजनल एक ही में रहता है, बट बिहार बोर्ड का प्रोविजनल अलग होता है, ठीक है। तो 10th का आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल चाहिए। यहां देखो लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। एडमिट कार्ड नहीं लिखा हुआ है बट लेता है, तो एडमिट कार्ड भी आपको रखना है। क्लास 12th का अगेन, अब 12th में भी आपको सेम चीज चाहिए। एडमिट कार्ड, क्या क्या चाहिए बच्चा? एडमिट कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए आपको, एंड आपको प्रोविजनल चाहिए। अगर सीबीएसई से हो तो सिर्फ मार्कशीट चाहिए आपको, उसी में उसका प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, यानी क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट आपको 10th और 12th का चाहिए। इसके बाद सीएलसी टीसी इशूड बाय द कॉलेज लास्ट अटेंडेड। आपने 12th जहां से किया है, ठीक है, आप चाहे किसी स्कूल से किए हो, किसी कॉलेज से किए हो, लास्ट जहां से अटेंड किए हैं वहां का सीएलसी या टीसी चाहिए आपको, वहां का सीएलसी या टीसी चाहिए आपको। इस बात को दिमाग में बैठा लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप जहां से भी लास्ट अटेंड किए हो वहां जाओ, वहां से निकलवाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये नहीं होगा तो एडमिशन आपका नहीं होगा, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब कुछ बच्चों का ये भी कंसर्न रहेगा कि सर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं, सर हम ये कर लिए हैं। बच्चा, जहां पे भी आप लास्ट अटेंड किए हो, क्योंकि वो तो छोड़ोगे, तो वहां का टीसी एसएलसी चाहिए, बट ये चाहिए, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा,
ठीक है। अब इसमें से सर किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, ठीक है। एक बार लाइक कर दोगे सब लोग फटाक से एकदम। अब आते हैं 3 सर्टिफिकेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो मैंने बार बार कहा है, इस सर्टिफिकेट को बनने में समय लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम, ठीक है। अब देखो, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम हो गया आपका, और रेसिडेंशियल हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग जाति आवास से आए, ठीक है। ये तीनों सर्टिफिकेट आपका 2026 का बना हुआ होना चाहिए, खासकर आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बोलोगे सर इनकम में किसका सर्टिफिकेट? स्टूडेंट का चाहिए। देखो बाबू, आप चाहे खुद का भी दे सकते हो, स्टूडेंट का भी, या पेरेंट्स का भी दे सकते हो, बट ज्यादा बेहतर होगा कि स्टूडेंट अपना इनकम सर्टिफिकेट बना ले। उनका इनकम में पिताजी का ही चढ़ता है, ठीक है। ये आपको तीनों डॉक्यूमेंट 2026 का चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हो, आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चे जनरल वाले बोलते हैं कि सर हम लोग तो जनरल से, हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट सबको चाहिए, इनकम भी सबको चाहिए, रेसिडेंशियल भी सबको चाहिए। सर कैसे बना हुआ रहेगा, कहां का बना हुआ चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इनका कास्ट, रेसिडेंशियल एंड इनकम सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट लेस देन रैंक ऑफ सीओ। सीओ से ऊपर का, या तो सीओ या सीओ से ऊपर लेवल का, यानी कि ब्लॉक लेवल का आपको चाहिए। आप सिंपल से, आप बिहार सरकार की वेबसाइट आरटीपीएस शायद है, आई एम नॉट कंफर्म, वहां से अप्लाई होता है, वहां से अप्लाई करो, ब्लॉक जाओ, ब्लॉक में जो है निकलवा लो ब्लॉक से, ठीक है। ये प्रोसेस है, बाकी कुछ और भी प्रोसेस है, वो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ओपनली मैं नहीं बता सकता। तो कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको 2026 का चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस से है, किसी से बच्चा ईडब्ल्यूएस से है, तो उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर ईडब्ल्यूएस से है तो उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। कोई कैंडिडेट अगर डीक्यू एसएमक्यू पे भी हम आ रहे हैं, ठीक है। आप पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट अगर ईडब्ल्यूएस से है तो उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग जो है 12 तक पहुंच गए हैं, ठीक है, 12 नंबर तक पहुंच गए हैं। अब आता है डीक्यू, ठीक है, डीक्यू या एसएमक्यू, ध्यान समझो। अगर आप डीक्यू एसएमक्यू से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो ये सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ये उन्हीं को चाहिए जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप डीक्यू से हो, डीक्यू सर्टिफिकेट चाहिए। एसएमक्यू से बिलोंग करते हो, एसएमक्यू सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। ये कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो नहीं बिलोंग करते हैं उनको नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट, ये क्या है सर, ठीक है, और एंटी रैगिंग। देखो बच्चा, यहां पे दो चीज है, ध्यान समझो। पहला है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा है एंटी रैगिंग। ये दोनों जो है, एंटी रैगिंग दो बनता है, ध्यान समझो। एंटी रैगिंग दो बनता है, एक स्टूडेंट का बनता है और एक जो है पेरेंट्स का बनता है। दो एंटी रैगिंग बनेगा, एक स्टूडेंट का बनेगा, एक पेरेंट्स का बनेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा के रखना। एंटी रैगिंग और मेडिकल, ये जब आप कॉलेज में एडमिशन जिस कॉलेज में लोगे ना, सपोज डेट आपको बख्तियारपुर मिला है, सपोज डेट आपको नालंदा मिला है, तो उस कॉलेज के वेबसाइट पे इसका फॉर्मेट अपलोड हो जाता है। आपको कॉलेज के फॉर्मेट में ही बनाना है। एफिडेविट एंटी रैगिंग का ये आपका कोर्ट से बनेगा एफिडेविट, मेडिकल आपके डॉक्टर बनाएंगे, ठीक है, सिविल सर्जन, ठीक है। ये कैसे बनेगा सर, टेंशन मत लो, इसको जमा करने के लिए आपके पास समय रहता है। ऐसा नहीं कि जिस दिन एडमिशन है उसी दिन आपको इसको जमा करना, नहीं, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा, इस बात को समझो, ठीक है। 7 से 14 दिन का समय दिया जाता है, तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, ये मेक श्योर करेंगे कि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आप जो है इसका फॉर्मेट जरूर वहां से ले लीजिए या वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। मेडिकल एंटी रैगिंग, कई कॉलेज में फैसिलिटी रहती है कि वहीं पे जो है बुला के रखते हैं डॉक्टर को, ठीक है, तो इंस्टेंट वहां पे भी बन जाता है, तो आप वहां से भी बना सकते हो। मेडिकल एंटी रैगिंग, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, अब हो गया आपका मेडिकल और एंटी रैगिंग हो गया। उसके बाद देखो यहां है ना, एफिडेविट बाय कैंडिडेट और एफिडेविट बाय पेरेंट्स, हम बता ही दिए, ठीक है, कि दो चाहिए, एक पेरेंट्स का, एक स्टूडेंट का, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो हुआ कि कितना कॉपी लाना है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, बट पहले हम
अदर चीज समझा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद यहां तक हो गया, यानी 17 नंबर तक हम लोग देख गए। उसके बाद देखो आपका चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो 6 पीस चाहिए। कितना? 6। आप जो है 10 पीस लेके जाना बच्चा, 10 पीस पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना। एंड कोशिश करना कि ये फोटो वही रहे जो यूजीए के फॉर्म में आपने दिया है, जो भी यूजीए के फॉर्म में आपने दिया है वही पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए, ठीक है। ये 10 पीस आपका रहना, देखो यहां लिखा हुआ है ना, द फोटोग्राफ शुड बी सेम एज गिवन इन देयर एडमिशन फॉर्म। उसके बाद आधार कार्ड, लास्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, ठीक है। लास्ट डॉक्यूमेंट क्या है बच्चा? आधार कार्ड। आधार कार्ड तो बेसिक सा चीज है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको जो है ये सभी डॉक्यूमेंट टोटल आपके जो है 20-22 डॉक्यूमेंट लगने हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट समझ गए। अब ध्यान से समझो, यहां पे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट बच्चा, ये सभी डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट बताया ना, ये 3 कॉपी में आपको ले जाना है, 3 कॉपी में, ठीक है। आप 20 को डॉक्यूमेंट समझ गए, 1 नंबर से 20 नंबर तक अरेंज कर लेंगे, सेम ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और 3 कॉपी में आपको लेके जाना है। एक रहेगा आपका ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल, ठीक है। इसमें सिर्फ पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी रैंक कार्ड ये सब प्रिंट आउट होगा, आपका ऊपर में लगेगा। और जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10th 12th का, हाँ एक बात और मैं बता दूं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा ले लिए जाएंगे कॉलेज में, आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो सब लोग फोटोकॉपी वगैरह करके रख लेना। 10th 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, सब चीज आपका जमा ले लिया जाएगा कॉलेज में। और जब आप एडमिशन कैंसिल करोगे, आप मतलब पास आउट होके निकलोगे, तभी आपको वापस मिलेगा। ये रूल है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो सब लोग इस बात को दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि डॉक्यूमेंट आपका ले लिया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ के रखिएगा, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं ना। तो 3 कॉपी में आपको ये लगेगा, एक ओरिजिनल रहेगा एंड 2 आपका जो है फोटो कॉपी रहेगा, यानी 2 कॉपी जो है फोटो कॉपी का सेट रहेगा। जितना भी 20 डॉक्यूमेंट बताए, एक ओरिजिनल बनेगा और 2 आपका फोटो कॉपी। 3 सेट में आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, 3 सेट में आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। घर से ही अरेंज करके जाइएगा, वहां कोई परेशानी कष्ट तकलीफ नहीं होगा। समझ गए? तो ये लिस्ट था आपके टोटल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा। इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है बच्चा। एक बार लाइक सब लोग कीजिए, इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए और सब दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाला है। और ईश्वर से मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग सबको बहुत अच्छा ब्रांच मिले, बहुत अच्छा कॉलेज मिले और आगे आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। और एक नोटिस भी है, आपकी सेमेस्टर क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस हम लोग चलाते हैं, पूरे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हमारे पास ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बैच भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी। तो एडमिशन लो, पढ़ाई तुरंत शुरू करेंगे, ऑल ब्रांच का बहुत बेहतरीन तरीके से आपका बीटेक होगा, ठीक है। तो एक बार लाइक करो। धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड वंस अगेन आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बउआ। बहुत अच्छा कॉलेज मिले, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद।